क्या आप अपने व्यवसाय में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं? जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, क्या आप उससे करोड़पति बन सकते हैं? क्या आपने सही व्यवसाय चुना है? यदि व्यवसाय चुनने में भूल हो चुकी है, तो अब क्या करें? क्या अब भी कोई रास्ता है जिससे आप अपने चुने हुए व्यवसाय में अधिकतम लाभ कमा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं, या यदि आप अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं तो व्यवसाय का चुनाव अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखकर कैसे करें। मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। कमेंट में अपनी जन्म तिथि, नाम, जन्म समय, जन्म स्थान लिखें। एक लकी कमेंट की जन्म कुंडली का विवेचन, उनके किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर और ज्योतिषीय उपाय आपको बता दिए जाएंगे, बिल्कुल निशुल्क। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समझते हैं कैसे जन्म कुंडली से व्यवसाय का निर्धारण किया जाता है। मैं आपको इससे पहले कि लगन कुंडली में समझाऊं, उससे पहले आपको राशियों का संक्षेप में समझा देता हूं। यद्यपि राशियों के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें सभी राशियों के बारे में समझाऊंगा कि उनके किस प्रकार का उनका तत्व रहता है, परंतु आप संक्षेप में आज इतना समझिए कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों के स्वामी हैं। जैसे यहाँ पर मेष राशि मंगल देव इसके स्वामी हैं, वृषभ राशि के शुक्रदेव हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, कन्या राशि के बुधदेव, तुला शुक्रदेव, वृश्चिक मंगलदेव, धनु बृहस्पति देव, मकर शनिदेव, कुंभ शनिदेव, मीन बृहस्पति देव। और इन राशियों के नंबर इसी तरह से रहते हैं, इनका क्रम ऐसे ही रहता है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, इसी प्रकार से चाहे 12 नंबर का मतलब मीन राशि। और इनके जो स्वामी हैं, इनकी भी आपस में मित्रता और शत्रुता रहती है। जैसे उसमें कुछ ग्रहों को हम देवग्रह कहते हैं और कुछ ग्रहों को दानव ग्रह कहते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बताऊं देवग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, इनको देवग्रह कहा जाता है। और दानव ग्रह कहा जाता है शनि, शुक्र, राहु और केतु को। ये आपस में मित्र हैं। ये दो आप समझ लीजिए कि जैसे क्रिकेट की टीमें होती हैं, वैसे ये दो टीमें हैं। एक देवताओं की टीम है, एक दानवों की टीम है। ये सभी आपस में मित्र हैं। ये आपस में देवता सभी मित्र हैं और सभी सभी दानव आपस में मित्र हैं। और जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह मंगल और चंद्र के साथ इनकी शत्रुता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं दानवों के साथ तो सबके साथ मित्रता है, लेकिन जो देवग्रह हैं, देवग्रहों में भी आप सूर्य मंगल और बृहस्पति के सूर्य और बृहस्पति के साथ भी मित्रता है। तो इस प्रकार से किसकी किसके साथ मित्रता है और किस राशि के कौन से देव हैं, तो इस प्रकार से जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आगे फिर हम बढ़ते हैं लगन कुंडली की ओर। उसमें मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से हमने देखना है। अब मैं लगन कुंडली पर आता हूं। लगन कुंडली मैंने वृश्चिक लगन की ली हुई है, जिसमें लगन भाव में 1 लिखा हुआ है। आपकी जो लगन कुंडली है उसको आप निकाल लीजिए। आपकी लगन कुंडली में यहां पर कोई भी कुछ भी अंक लिखा हो सकता है, 1 से 12 तक का जो भी अंक लिखा होगा। जो मैंने पीछे आपको राशियां समझाई, जैसे यहां पर 1 लिखा है तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक नंबर का मतलब है मंगल देव, मेष राशि। तो वैसे ही अगर यहां पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि, जिसके सूर्य देव इसके मालिक हो जाते हैं, इसके स्वामी हो जाते हैं। अगर 9 लिखा है तो धनु राशि बृहस्पति देव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी राशि यहां पर लिखी हो सकती है। मैंने यहां पर उदाहरण के लिए मेष राशि, मेष लगन की कुंडली ली हुई है। तो अब हमने क्या देखना है, लगन कुंडली में जब भी व्यवसाय का निर्धारण करना है, हमें विशेष तौर पर 2 भावों के बारे में देखना है। जैसे एक तो ये लगन भाव हो गया, इसको लगन भाव कहते हैं। उसके पश्चात दशम भाव, जो भाव यहां पर होगा गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मेष लगन की कुंडली आ गई
तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और लिखने, मान लो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। इसका मतलब है कि 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली में यहाँ कुछ भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, आपके जो लग्न भाव है क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, आपकी कुंडली में जो भी लिखा है, तो उसको देखेंगे हम कि उनके जो लग्नेश है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, तो एक एक का स्वामी है मंगल देव, तो मंगल देव कहाँ बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 5 लिखा है, तो उसके स्वामी हो गए सूर्य देव। फिर हम देखेंगे कि सूर्य देव कहाँ बैठा है। जिसकी कुंडली में यहाँ जो भी अंक लिखा है, उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हमने वो चीज देखनी है। तो मैं इस कुंडली के उदाहरण के रूप में देखता हूं कि मंगल देव है, तो मंगल देव अगर यहाँ इसी भाव में बैठे हैं, तब तो अपनी ही राशि में बैठ गए। अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठ जाए तो बहुत बलवान हो जाता है। तो मंगल देव अगर यहाँ बैठे हैं तो बहुत बलवान हो गए हैं। या एक केंद्र के घर होते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, ये वाले जो घर हैं, ये केंद्र के घर इनको कहा जाता है। तो अगर केंद्र में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो बलवान हो जाता है। इसके पश्चात 1, 5 और 9 ये त्रिकोण के भाव होते हैं। अगर लगन लगन का जो स्वामी है 5 और 9 में बैठ जाता है, तब भी बहुत बलवान हो जाता है। दो दो जो दूसरा भाव है, धन भाव है, ये भी शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ पद्धतियों में इसे थोड़ा सम माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे शुभ ही माना जाता है। और तीसरा भाव और 11वां भाव जो है, इसे भी हम सम मानते हैं। इसका निर्धारण भी किया जाता है कि इसके जो स्वामी हैं कौन, इसके मारक हैं, योग कारक हैं। इसका एक अलग तरीका है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि जो लग्न है, लग्न के जो मालिक हैं वो कहाँ बैठे हैं। अगर लग्न के मालिक इन किसी भी भाव में बैठे हैं तो ये शुभ हैं और बलवान हैं। लेकिन और अगर अपनी राशि में बैठे हैं या अपने मित्र की राशि में, जो पीछे मैंने बताया कि आपस में मित्र देवता मित्र हैं, और अगर मित्र की राशि में बैठे हैं तो बलवान हो जाते हैं। लेकिन लग्न कमजोर कब होता है मैं ये बता देता हूं। तब आपको चिंता का विषय हो सकता है कि अगर यहाँ जो राशि लिखी है, जो लग्नेश बन जाते हैं, लगन के स्वामी जो बन गए, अगर वो छठे भाव में, यहाँ पर 6 लिखा है आपकी कुंडली में, यहाँ कुछ भी हो सकता है, या इस भाव में 8वां भाव जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं, या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। लगन को दोष लग जाता है, लगन दोष हो जाता है और लगन कमजोर हो जाता है। अगर आपके इस राशि के मालिक इन 3 भावों में नहीं बैठे हैं और कहीं भी बैठे हैं और मित्र राशि में बैठे हैं, तब तो आप समझिए कि आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाता है। उसके पश्चात जब हमने लग्नेश का देख लिया, उसके पश्चात हम देखेंगे दशम भाव का। दशम भाव का मतलब यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है। तो दशम भाव के जो स्वामी होंगे, जैसे उदाहरण के लिए इस कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। तो अब हम देखेंगे कि शनिदेव कहां बैठे हैं। शनिदेव भी अगर केंद्र के भावों में बैठे हैं, या त्रिकोण के भावों में बैठे हैं, या अपने अपने स्वग्रही होके बैठे हैं, या मित्र के घर में, जैसे इनके मित्र कौन हो गया, शुक्रदेव इनके मित्र हैं 2 नंबर और 7 नंबर, बुध देव मित्र हैं 3 नंबर और 6 नंबर, और उसके पश्चात आपके स्वयं की राशि है 10 और 11 नंबर इनकी अपनी राशि है। तो अगर यहाँ शनिदेव बैठते हैं तो ये बहुत ही शुभ हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका लग्नेश और दशमेश आपके बहुत ही बलवान हो गए। इसके पश्चात हम ये भी देखेंगे कि इन भावों में कौन ग्रह बैठे हुए हैं। लगन भाव में जो ग्रह बैठा है वो इस राशि स्वामी का मित्र है या शत्रु है। दशम भाव में जो ग्रह बैठा है इस राशि स्वामी का मित्र है या शत्रु है। अगर मित्र हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, अगर शत्रु हैं तो उसके लिए और अलग से गणनाएं करनी पड़ती हैं। परंतु मैं बस सामान्य रूप से आपको बता देता हूं कि अगर इस प्रकार से आपकी स्थिति बनती है तो वो बहुत ही शुभ हो जाती है। तीसरी बात हम क्या देखते हैं, जब आपके व्यवसाय का निर्धारण करना है तो देखते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह से अभिप्राय है जैसे बुध देव व्यापार के कारक हैं। अब हम बुध देव की स्थिति देखेंगे। अगर बुध देव भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुध देव भी बलवान स्थिति में हो गए। इसका मतलब व्यापार में आपकी वृद्धि निश्चित रूप से होगी, आपको व्यापार करना चाहिए। परंतु अगर बुध देव आपकी कुंडली में 6, 8 या 12 में बैठे हैं, या नीच राशि में बैठे हैं, नीच राशि इनकी 12 नंबर की राशि में ही बुध देव नीच होते हैं, मीन राशि में। तो अगर 12 नंबर की राशि अगर कहीं भी है, मान लो 12 नंबर की राशि यहां पर है और बुध देव यहां बैठ गए, तब भी वो शुभ नहीं माने जाएंगे, तब भी वो नीच राशि में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से बुध देव का बलवान बल देख लिया हमने। उसके पश्चात दशम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य देव।
तो सूर्य देव इसके कारक ग्रह हैं। तो कारक सूर्य देव की स्थिति भी हम देखेंगे कि सूर्य देव कहाँ बैठे हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं या दूसरे 11वें और तीसरे भाव में बैठे हैं तो सूर्य देव की स्थिति भी सही हो गई, या मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य देव की उच्च राशि मेष राशि होती है, अगर 1 नंबर की राशि में सूर्य देव बैठ जाते हैं तो बहुत ही बलवान हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य देव भी आपकी कुंडली में बलवान हो गए। लेकिन साथ में हमने देखना है मंगल देव को भी, क्योंकि मंगल देव मैनेजमेंट के कारक हैं। अगर आपने व्यापार करना है तो व्यापार में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसलिए मंगल देव की स्थिति भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। इस कुंडली में तो मंगल देव लग्नेश हैं, लेकिन कोई और लग्न की कुंडली है तो उसमें मंगल देव की स्थिति हम देखेंगे। अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके मंगल देव भी मजबूत हो गए। अगर इन तीन चार ग्रहों, जो तीन मैंने आपको बता दिया, बुध देव, सूर्य देव और मंगल देव, और कारक ग्रह जो आप व्यापार करते हैं उसका कारक ग्रह, उसके बारे में मैं आपको अगले इसमें बताता हूं, आगे अगली स्लाइड में बताता हूं। अगर ये 3 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं और आपके लग्न और लग्नेश और दशमेश अगर आपके मजबूत स्थिति में बैठ जाते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है। अगर इनमें से कोई ग्रह आपकी कमजोर स्थिति में है तो उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। कोई चिंता की कोई बात नहीं है, ज्योतिष में उपाय हैं। अगर आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको उसका फायदा, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैंने आपको बता दिया कि उच्च राशि में बैठे हैं कि या नीच राशि में बैठे हैं, डिग्री कैसी है, ग्रहों की डिग्री कैसी है, क्योंकि हर एक भाव में 30 डिग्री होती है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है तो वह बहुत बलवान है। अगर उसकी डिग्री 28, 29, 30 है या 0, 1, 2 है तो वो निर्बल है। इसलिए जितनी अच्छी डिग्री होगी, 15 के आसपास नजदीक जितनी भी डिग्री होगी, वो समझ लीजिए बहुत बलवान स्थिति में है। और पापकत्री का अर्थ यह हुआ कि शनि और राहु या केतु के बीच में अगर कोई ग्रह आ जाता है, जैसे ये इस भाव में मान लो बुध बैठा हुआ है या सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, तो सूर्य पाप प्रभाव में आ गए। इसी प्रकार से अगर कारक ग्रह पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो उनकी शुभता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम पहले लग्न कुंडली का विवेचन करेंगे, अपने ग्रहों की स्थिति हम लग्न कुंडली में देखेंगे और देखेंगे कि कौन से ग्रह हमारे बलवान हैं और कौन से ग्रह हमारे कमजोर हैं। जो कमजोर ग्रह हैं, आपको लगता है इन 3 ग्रहों में जो कमजोर ग्रह हैं उनको आप लिख लीजिए कि हमारे ग्रह कमजोर हैं, और बलवान ग्रह भी कागज पे लिख लीजिए कि हमारे बलवान स्थिति में हैं। तो उसके पश्चात आगे एक कारक ग्रह के बारे में आपको मैं बताता हूं कि जैसे आपने जो भी व्यापार करना है, जैसे सूर्य देव से संबंधित व्यापार कौन से हैं या व्यवसाय कौन कौन से हैं, प्रशासन, मेडिकल, डॉक्टर वगैरह बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए, आभूषण करना है, निर्माता बनना है, ऊनी कपड़े, बिजली, आग, पैतृक कार्य, पिता का कार्य, चाहे वो कोई भी कार्य हो, व्यापार हो, कोई भी व्यापार हो, वो भी सूर्य देव उसके लिए कारक ग्रह होते हैं। प्लाईवुड, लकड़ी, शहद, कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी ने बनना है, चंद्रदेव खेती, जलीय पदार्थ, दूध, नर्स बनना है, किसी ने नौसेना में जाना है, सिंचाई विभाग में, रसायन, मेडिकल, चावल, दूध, सफेद वस्तुएं। वैसे ही मंगल सेना, पुलिस, ड्राइवर, बढ़ई, जमीन क्रय विक्रय, यात्रा, दंत, ईंट भट्ठा, बेकरी, आग, दलाली, केटरिंग, होटल, ढाबा, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयां, ड्राइविंग, क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, खेल सामान, भाईगिरी, शहद का व्यापार, वकालत, सर्जरी के सामान की दुकान, धातुओं से संबंधित दुकान या कार्य, जिम, सर्कस, नाई की दुकान, शस्त्र निर्माण। बुध देव सभी व्यापारों के कारक हैं, लेकिन फिर भी विशेष तौर पे अध्यापन, ज्योतिष, पत्रकार, पुस्तक, अकाउंट से संबंधित, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क, कागज, कंप्यूटर, शेयर मार्केट, बुध सभी व्यापारों का कारक है, ये मैंने आपको बता दिया। गुरु वकालत, पढ़ाना, धार्मिक कार्य, न्याय, मैनेजर, वस्त्र, असिस्टेंस, ब्याज, जैसे ब्याज से कोई लाभ कमाता है, फल, सब्जी, शिक्षा से संबंधित चीजें जैसे स्टेशनरी, स्कूल इत्यादि अगर आपने चलाना है तो उसके लिए भी गुरुदेव ही उसके कारक हैं। शुक्रदेव के लिए कलाकार, फैशन, श्रृंगार, कॉस्मेटिक्स, साड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, शराब, इंटरनेट, फिल्म इंडस्ट्री के लिए शुक्रदेव की बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर शुक्रदेव मजबूत नहीं है तो फिल्म इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिलेगी। वस्त्र, ऐश्वर्य से संबंधित चीजें, कॉस्मेटिक, होटल रेस्टोरेंट का व्यवसाय, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी, चांदी का सामान, पालतू पशुओं का व्यापार इत्यादि। शनि, नौकरी, मजदूरी, लोहे से संबंधित मशीनरी, निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह इसमें आता है। काली वस्तुएं,
अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तेल, जूता, चप्पल, फर्नीचर इत्यादि। हाँ, एक प्रचलन आजकल है कि नेता बनना है, तो नेता बनने के लिए सूर्य देव का मजबूत होना, मंगल देव का मजबूत होना, शनि देव का मजबूत होना और राहु का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। विशेषकर कई बार राहु अगर उच्च राशि में दशम भाव में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि उसको उसका राजनीति में बहुत अच्छा करियर है। और डॉक्टर बनने के लिए अगर सूर्य शुभ स्थिति में है और छठे भाव में भी बैठ जाता है, हालांकि छठे भाव को हम अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन वो कंपटीशन का भी भाव होता है। सूर्य शुभ स्थिति में छठे भाव में बैठ जाए तो डॉक्टर बनने के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और इसके पश्चात अब आप देख लीजिए आप इनमें से कौन सा व्यापार करना चाहते हैं या आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं। उस व्यापार से संबंधित ग्रह को नोट कर लीजिए और देखिए कि उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। अगर उस ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन अगर उसकी स्थिति कुंडली में ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसका उपाय करके आपको अगर उसको मजबूत करते हैं, उसको शुभ बनाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपको बहुत उसका धन लाभ या बहुत आपका व्यवसाय तरक्की करेगा, उन्नति करेगा जब आप उसको शुभ करेंगे। तो इस प्रकार से जब हमने ये सब देख लिया, कारक ग्रह भी देख लिया, आगे हम देखेंगे दशमांश कुंडली। जिस प्रकार से जन्म कुंडली हमने देखी, दशमांश कुंडली में भी हम बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। जैसे यहां पर दशमांश कुंडली में मकर लगन है, अब लगन में 10 लिखा है, तो वैसे ही जन्म कुंडली में भी कुछ लिखा था। तो अब यहां 10 का मतलब हो गया इसके स्वामी हो गए शनिदेव। तो हम क्या करेंगे, अब दशमांश कुंडली में भी हम लगन भाव के स्वामी और दशम भाव ये यहां बना 7 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको गिनती बता ही दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है। गिनती जो लिखी है वो अलग बात है। तो यहां पर जो 7 लिखा है, 7 गिनती के मालिक हैं, स्वामी हैं शुक्रदेव और 10 गिनती के मालिक हैं शनिदेव। तो अब नोट कर लीजिए इन दो भावों को के स्वामी को। अगर इन दो भावों के स्वामी इस कुंडली में कैसी स्थिति में है, दशमांश कुंडली में ही देखना है आपने। अब तो दशमांश कुंडली में शनिदेव अगर केंद्र में या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं या दूसरे और 11वें भाव में बैठे हैं तो उन्हें हम अच्छी स्थिति में मानेंगे, शनि शनि आपके मजबूत हो गए। अगर वो मित्र के घर में बैठे हैं, जैसे शनिदेव यहाँ बैठ गए, मित्र के घर में बैठ के तो शुभ हो गए। जैसे शनिदेव चंद्रमा के घर में बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए तो वो शुभता में कमी हो गई क्योंकि चंद्रमा शत्रु है। इसी प्रकार से मित्र के घर में अगर बैठ जाते हैं तो वो शुभ हो गया। वैसे शुक्रदेव का देखेंगे और आपकी कुंडली में यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर 10 की जगह मान लो आपका 7 लिखा है या 10 की जगह यहाँ पर 5 लिखा, तो 5 का मतलब सूर्यदेव हो गया। तो फिर सूर्यदेव का देखेंगे हम। वैसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे 4 लिखा है तो 4 का अर्थ हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा का देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। अगर इन भावों में बैठे हैं तो बहुत शुभ हो गए, उनकी शुभता बढ़ गई है। वैसे ही हमने जो लगन कुंडली के हमने नोट किए थे अपने लग्नेश और दशमेश, लगन भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी, उनका भी स्थिति हमने देखनी है यहाँ पर कि वो किस स्थिति में है। तो जितने वो शुभ होते जाएंगे, जितने पॉइंट उतने आपके अच्छे पॉइंट्स आपके बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कारक ग्रह, सूर्य, बुध और मंगल को भी देखेंगे हम यहाँ पर। और जितने आपके वो शुभ स्थिति में आ रहे हैं उतने आपके अच्छे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। जो अशुभ स्थिति में आ रहा है उसको आप अलग से नोट कर लीजिए कि कौन कौन से ग्रह आपके कहाँ अशुभ स्थिति में आ रहे हैं। और त्रिक भाव में अगर कोई बैठ जाता है, जैसे इस भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इनको त्रिक भाव कहा जाता है। अगर इसमें कोई बैठ जाता है, कोई भी ग्रह जो आपके कारक हैं या जो आपके लग्नेश और दशमेश हैं, तो वो आपके लिए चिंता का विषय है, वो आपके लिए आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है। अब जो कमजोर स्थिति में ग्रह हो गया उसमें चिंता करने की बात नहीं है, उसको उपायों से उसको अपने पक्ष में हम कर सकते हैं, लेकिन उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय करने के लिए आपको उसका मैं बताता हूं कि कैसे आपने उपाय करने हैं। इसके उपाय हैं बीज मंत्र। सबसे सबसे अच्छा उपाय होता है बीज मंत्र। बीज का मंत्र का मतलब किसी भी ग्रह के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, बीज मंत्र क्या है और जाप कैसे करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, डाल दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा कि कौन से ग्रह का बीज मंत्र कितनी बार करना है, उसका जाप कितनी बार करना है। तो बीज मंत्र से अगर ग्रह मारक होगा तब भी शांत हो जाएगा, तब भी आपके पक्ष में हो जाएगा। यदि वो शुभ है तो शुभता में फल करेगा, आपको अधिक शुभ हो जाएगा। दूसरा है रत्न। अगर रत्न आप पहनना चाहते हैं तो रत्न पहनने के लिए आपको किसी विद्वान पंडित से अपनी कुंडली को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रत्न पहनने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जो केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रह हैं उनके रत्न पहने जा सकते हैं और योग कारक हों तभी पहने जा सकते हैं।
अगर कोई योग कारक है और त्रिक भाव में बैठ गया तो उसका रत्न नहीं पहनते हैं। ये आपको किसी अपनी कुंडली को किसी विद्वान पंडित से आपको दिखाना है, फिर आप रत्न पहन सकते हैं। अदरवाइज आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप उसको आपको हमेशा फल देगा। इष्ट देव, आपकी कुंडली में पंचम भाव में जो भी ग्रह, जो भी राशि के बैठी होगी, तो उस राशि के जो स्वामी होंगे, जैसे पंचम भाव ए हो जाता है, 1 2 3 4 5, लग्न कुंडली में जो यहाँ पर पंचम भाव में लिखा होगा, गिनती लिखी होगी, उसके स्वामी आपने देखना है। मैंने लिस्ट पीछे दी हुई है कि कौन वो आपके इष्ट ग्रह होंगे। और इष्ट ग्रह की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और लग्नेश, जो लग्नेश है, लग्नेश का भी लग्न भाव के जो स्वामी हैं, वो उनके अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए होता है। अगला है रुद्राक्ष। जिस भी ग्रह, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, जो आपने नोट कर लिया होगा, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, उसका बीज मंत्र का जाप कीजिए। या फिर रुद्राक्ष भी उसका होता है कि जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो है आपका सूर्य देव के लिए होता है, दो मुखी आपका चंद्रदेव के लिए होता है। इस प्रकार से रुद्राक्ष के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से रुद्राक्ष भी हम धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से अपने व्यवसाय का निर्धारण आप कर सकते हैं। और व्यवसाय का निर्धारण करना बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय का निर्धारण करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे अभी इस स्टेज में पहुंचे हैं कि उन्होंने व्यवसाय चुनना है, तो आप अपनी कुंडली को निकालिए, उसे खोलिए और मेरे वीडियो को देखिए, बार बार उसको देखिए कि किस प्रकार से आप व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं, कौन व्यवसाय आपके लिए अच्छा है। यदि कोई व्यवसाय आपने पहले से चुन लिया है, आप व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मेरे ग्रहों की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आप उनका उपाय कीजिए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप अपने व्यवसाय में व्यवसाय को चार चांद लगाना चाहते हैं, जब अगर आप उपाय करते हैं, तो निसंदेह आपको बहुत अच्छा लाभ आप अपने व्यवसाय से कमाएंगे, धन लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये मेरा वीडियो था मैं आपके लाभ के लिए कि आप इसका फायदा उठाएं और अपने व्यवसाय का निर्धारण करें या व्यवसाय में आप धन लाभ कमाएं। दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो और आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हो या कुछ चर्चा करना चाहते हो अपने व्यवसाय के को लेकर के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और सबसे पहले भी मैंने दिया हुआ है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कुंडलियों का विवेचन करता हूं और मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूं। मैं, क्योंकि जो ज्योतिष का कार्य है, जो ज्योतिष विज्ञान है, यह मेरी रुचि है, मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय अध्यापन है, मैं एक अध्यापक हूँ, लेकिन मेरी रुचि है और इस रुचि के कारण ही मैं इस व्यवसाय को करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ जन सेवाओं में भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मैं कार्य करता हूँ और साथ में मैं गौ सेवा भी करता हूँ, गायों की सेवा के लिए भी मैं कार्य करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें कुछ योगदान करेंगे। लेकिन कुंडलियों का विवेचन मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूं, इसमें मैं किसी से भी कोई शुल्क नहीं लेता हूं। मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा, क्या शिक्षा उन्होंने ग्रहण करनी है, किस तरफ को उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इस पर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसके शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपका जो जन्म स्थान है आपका वो लिखिए, जन्म समय लिखिए और आपका वजन कितना है वो भी लिखिए। एक लकी कमेंट को मैं निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, वैसे तो मैं शुल्क वैसे भी नहीं लेता हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो सबका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं एक कुंडली का जो लकी कमेंट होगा उसका मैं निःशुल्क उसको जरूर उसकी कुंडली का विवेचन करके और उसके 2 प्रश्नों के उत्तर में अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।